ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंदाख्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शान्तिः जैनं जयतु शान्तिः वेदच्छता जैमीदता बरते देहाती ते ज्ञानीना चरणिमा वंदने हो अग्नि ते ज्ञानीना चरणिमा वंदने हो अग्नि। ये स्वानुभूति दर्शन ग्रंथ अपना स्वाध्याय में चर्चा में इसमें प्रश्नोत्तर या शंका समाधान के रूप में अपन चर्चा कर रहे हैं। चर्चा अपनी 606 प्रश्न तक की हो गई थी। आगे का प्रश्न चलेगा। आगे का प्रश्न है 607 नंबर का। किसी भी पर्याय की योग्यता लेने में प्रमाद आए ऐसा लगता है तो पुरुषार्थ की त्रुटि लेना इस प्रकार से क्या इस प्रकार का सोच ठीक है, बराबर है, सही है कि नहीं? क्या प्रश्न है? पर्याय की योग्यता लेने में प्रमाद आए ऐसा लगता है तो साथ की त्रुटि लेना बराबर है। क्या प्रश्न है? प्रश्न समझ में आओ। प्रश्न समझ में नहीं आओ, उत्तर का समझ में आओ। किसी भी पर्याय की योग्यता लेने में प्रमाद आए ऐसा लगता है तो पुरुषार्थ की त्रुटि अर्थात पुरुषार्थ की कमी है हमारे, ऐसा सोचना हमें चाहिए। क्या इस प्रकार से हमारा सोचना ठीक है, बराबर है तो गलत है? हमें मैंने इसमें समझ में आता कि हम जब सोचें कि भैया जब पर्याय आना होगी, जब मोक्ष होगा, जब होना होगा तो हो जाएगा, तो उसमें प्रमाद का पोषण होता है। और इसमें हम पुरुषार्थ देखें कि भैया अपना पुरुषार्थ में कमी रह गई, इसलिए हमें सम्यक दर्शन या वो मोक्ष या जो भी हमारी आत्मा की दशा बनना नहीं बन पा रही। तो ये प्रश्न है कि और कुछ है? ये तो प्रश्न है, तुम बताओ कौन सा प्रश्न? नहीं माने हम सही समझ पा रहे प्रश्न को कि नहीं? अरे भाई सबको समझने तो तुम्हें को समझना चाहिए। इनको तुमने कहा समझो, तुमने अपनी समझ बता दी। अब इनने कहा समझो और सबने, इनको भी तो समझनी चाहिए। मतलब जी प्रमाण में तो पढ़ा रहे हो कार्य अपनी पर्याय की योग्यता से जो होना है सो होए, मतलब ऐसा करे जी स्वच्छंदी हो जाए, ऐसा मतलब। देखो इसके लिए टोडरमल जी के मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक प्रश्न आया कि कोई भी कार्य होता है तो काल लब्धि आने पर होता है, होनहार से होता है, कि कर्मों की उत्तम क्षय उत्तम आदि से होता है, कि पुरुषार्थ से होता है, ऐसा उसमें प्रश्न है। उसमें क्या सिद्ध किया उनने? वस्तु नहीं लब्धि तो भवितव्य तो होने ही हुआ, कार्य तो पुरुषार्थ से होगा जिस समय पुरुषार्थ की मुख्यता नहीं। इसमें पहले समाधान जो दिया है उसको पढ़ते हैं।
क्या क्या चश्मा हमें- लगाया बार ने निकाला तुम्हें चालू करने कर लो। कौन कीड़ा है? नहीं कीड़ा तो आने दे। अब कौन कीड़ा है? अब तो ठंड को मौसम है। कौन कीड़ा है? एकांत से योग्यता लेने में प्रमाद आ जाता है। जो होना होगा सो होगा, उसकी ऐसी योग्यता। ऐसे बचाव की ओर का पक्ष लेने में तो जीव को जरा भी देर नहीं लगती। कार्य ना हो तो बचाव का पक्ष एकदम आ जाता है, परंतु पुरुषार्थ की ओर जाए तो उसे खटक रहे कि यह मुझे ही करना है। मैं अपने प्रमाद के कारण ही रुका हुआ हूँ। प्रमाद है इसलिए आगे नहीं बढ़ पाता। इतनी लगनी नहीं लगी है इसलिए आगे नहीं बढ़ पाता। श्रीमद जी ने कहा है ना कि जीव को अटकने के अनेक स्थान होते हैं। जीव चाहे जहाँ अटक जाता है। मुमुक्षु मेरे प्रमाद चला जा रही है। कौन सा प्रश्न पढ़ने लगी? वही है, वही वाला है। कहाँ से बोल नहीं रही नहीं नहीं अभी ये बड़ा काय से है? वो दूसरा प्रश्न है वो दूसरा उसने प्रश्न किया। आगे जो है कौन से नंबर पे चल रहा है? अच्छा जो अभी सही चल रहा है। अभी पहले एक तो समझो तुम, आगे को प्रयोग के हिस्सा दूसरा है। वो क्या पहले जो इसमें का कही जो समझ में आ गई थी, उत्तर में का बताओ। योग्यता लेने में प्रमाद आ जाता है। पुस्तक में एकांत से लिखवाया गया। जब भी कोई कार्य होता है तो 5 समवाय बतलाए। कौन कौन से 5 समवाय? भवितव्य होना का कौन? देखो उसके लिए अपन शॉर्ट में समझो। भाग्य, पुरुषार्थ, कालब्धि, निमित्त और उपादान। स्वभाव कौन है? आपने पढ़ाई नहीं पढ़ाई से स्वभाव या उपादान, उसको अपन ऐसा बोलते हैं। पर अपन हो निमित्त, उपादान, भाग्य और पुरुषार्थ और कालब्धि, ये 5 समवाय आते हैं। 5 समवाय कौन से आते हैं? निमित्त, उपादान, भाग्य, पुरुषार्थ और कालब्धि। ये कितने हो गए? ये 5 हो गए। कार्य किस में होता है? इन 5 में से किससे होता है कार्य? कार्य इन 5 में से पांचों सम्मान में रहेंगे उसमें कोई कार्य। जब भी कोई कार्य होगा तो ये 5 चीजें उसमें जरूरी है। क्या कहलाता है उपादान, क्या कहलाता है निमित्त, क्या कहलाता है पुरुषार्थ, क्या कहलाता है भाग्य होना, और क्या कहलाती है कालब्धि। तो जिसमें कार्य होता है वो कहलाता है उपादान। जिस पदार्थ में कार्य होता है वो कहलाता है उपादान। क्या कहलाता है उपादान? जिस पदार्थ में कार्य होता है वो कहलाता है उपादान। सम्यक दर्शन होना है तो काय में हुई है? जिस आत्मा को होना है वो उपादान। उपादान के स्वभाव का एक ही बात है। उपादान का भी स्वभाव का एक ही बात है। ये कोई बात भी है और अलग अलग भी है, समझ में के ऊपर है। क्योंकि 5 समवाय में उपादान नहीं लिखा, स्वभाव लिखा है, इसलिए पूछा। तो वही हम कह रहे हैं कि उनमें अपन को स्वभाव में 3 चीजें गर्भित हो जाती, या उपादान में 3 चीजें गर्भित हो जाती, और निमित्त में 2 चीजें गर्भित हो जाती। अगर आपको शॉर्ट में कहना है तो निमित्त और उपादान 2 से कार्य होता है।
काकवाल से निमित्त, तो काकवाल उपादान। जिस वस्तु में कार्य होता है वो कहलाती है त्रिकाली उपादान। जिस प्रयत्न से होता है वो कहलाता है क्षणिक उपादान, और जिस समय होता है वो कहलाती तत्काल की योग्यता, और जिस संयोगों के सद्भाव और अभाव में होता है वो कहलाता है निमित्त, और जिस समय होता है वो कहलाता है काल लब्धि। तो काल लब्धि को भी निमित्त में चला जाता है, वो भी परद्रव्य है काल लब्धि, और जिसके सद्भाव और अभाव में होता है वे भी निमित्त में चले जाते हैं। और तत्काल की योग्यता वो क्षणिक उपादान, और तदनंतर पूर्ववर्ती उपादान पुरुषार्थ, और जिसमें कार्य हुआ है वो त्रिकाली उपादान। अनंतर क्षणवर्ती पर्याय क्षणिक उपादान, अनंतर पूर्ववर्ती पर्याय पुरुषार्थ, और तत्काल की योग्यता क्षणिक उपादान। मैंने बोलू है जो कार्य हुआ, हाँ, मैंने वो उस समय की योग्यता पूर्वक हुआ, वो क्षण उसका उस समय की क्षणिक उपादान है। और जिस समय हुआ वो काल लब्धि, और जिसके सद्भाव और अभाव में हुआ वो निमित्त। तो कर्मों के उपसम, क्षय क्षोपसम, देवशास्त्र गुरु के उपदेश आदि पूर्वक, ये सब निमित्त में चले जाते। दो प्रकार के निमित्त होते हैं, एक होते हैं आश्रयभूत निमित्त, और एक होते हैं उदयभूत आदि निमित्त। उदय उपसम, क्षय उपसम आदि वो उसको ऐसे दो प्रकार से दिए जाएंगे। तो कर्मों की तरफ से कर्मों का उपसम, क्षय, क्षोभ, उदय आदि दिया जाता है, और कोई ना कोई दो कर्मों का आश्रय बाहर में लिया जाता है। अंतरंग निमित्त ले लो, उसको कर्मों को लेना है तो वो कर्मों का उपसम, क्षय, क्षोभ अंतरंग में निमित्त है, और बहिरंग में आश्रयभूत निमित्त कहलाता है। तो ये पांच प्रकार जब भी कार्य होगा ये पांच चीजें उसमें शामिल हो जाएंगी। दूसरे शब्दों में कहें तो जिसमें कार्य होता है वो उपादान, जिसकी सद्भाव अभाव में कार्य होता है वो निमित्त, जिस समय कार्य होता है वो होनहार भवितव्य, मतलब जो कार्य होता है वो होनहार या भवितव्य, और जिस समय होता है वो काल लब्धि, और जिस प्रयत्न पूर्वक होता है वो पुरुषार्थ। क्या? जिसमें कार्य होता है वो उपादान, उसको अपन त्रिकाली उपादान कह देते हैं, और जिस प्रयत्न से होता है वो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती प्रयत्न कहलाता है। पर्याय को उसको अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय के अभाव पूर्वक और वर्तमान की पर्याय के योग्यता पूर्वक कोई कार्य होगा। तो जब अपन एक सामान्य से कह दो तो उपादान में तीन चले जाएंगे, क्षणिक उपादान, त्रिकाली उपादान, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती प्रयत्न माने अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय के अभाव पूर्वक और क्षणिक पर्याय की योग्यता पूर्वक, वर्तमान पर्याय की योग्यता पूर्वक। मैं तो कोई कहना नहीं, जो वर्तमान में कार्य हुआ वही अपन लेंगे। द्रव्य तो अकारण है, मतलब उसमें से तो कार्य होगा नहीं, जिसमें कार्य हुआ। अरे भाई द्रव्य नहीं हुई है तो कार्य का नहीं, द्रव्य तो है, वो तो सब है, और द्रव्य के आश्रय के बिना कार्य कैसे होगा? आश्रय पर्याय कौन के करेगी? तब तो चर्चा चल रही थी उनकी बहन की, द्रव्य अकारण है, उसमें तो कार्य कुछ नहीं हुआ। जब कार्य हुआ जिस समय की योग्यता से वो माना जाएगा, बोले नियामक कारण। अरे बस हम ये कह रहे हैं, पर जब भी पर्याय आश्रय करेगी तो अपने उस स्वभाव का ही तो करेगी। तो त्रिकाली त्रिकाली से कार्य नहीं होता, त्रिकाली तो अनादिकाल से उसमें नहीं। अरे तो वो कार्य हम ये कह रहे हैं कि उसमें कार्य नहीं होता, उसके बिना कार्य होता है क्या? उसके बिना नहीं होता और उससे नहीं होता, तो उसकी अपनी 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 योग्यता, अपनो एक प्रकार से उसमें
रोल है, सबके अपने अपने रोल है, पर अपन किसी का निषेध नहीं कर सकते कि जो को कभी मतलब नहीं। भाई कार्य होगा जब भी होगा तो उसकी पर्याय में होगा, पर जब भी होगा अपने स्वभाव के आश्रय से होगा, माने धर्म को कार्य जो भी होगा तो वो उसी में से ही होगा, उसके आश्रय से ही होगा। और जो भी योग्य निमित्त की सद्भाव भावपूर्वक होना है, उसके योग्य निमित्त सद्भाव भाव वाले होंगे ही होंगे, उसके बिना नहीं हो सकता है। और जो व्यवहार में काल लब्ध, बिना काल लब्धि आए कार्य होगा नहीं, तो ये सारी चीजें उसमें गर्भित है। तो एक कथन करने की मुख्यता गौणता होती है। मतलब त्रिकाली की बिना पर्याय काय में से आएगी, काय में से आएगी, वो काय का आश्रय करेगी, कोई पर्याय तो त्रिकाली का आश्रय करेगी। तो मतलब ये है कि अपन को ये तो वक्ता के ऊपर है कि वो किसकी मुख्यता से वो कथन कर रहा है। अब तो मैं कथन करने में तो जिसकी जो होगा तो उसी बात को पंडित राजमल जी ने कहा, करोड़ों उपाय करने पर भी काल लब्धि आए बिना कार्य नहीं होता। और टोडामल जी हुई बात वो कह रहे कि होनहार काल लब्धि कछु वस्तु नहीं, और कर्मों की हम करता धरता है नहीं, तुम तो पुरुषार्थ करो तो पांचों चीजें खड़ी होती हैं। जो पुरुषार्थ, उसमें पुरुषार्थ में पांचों चीजें उनने खड़ी की कि जो जीव पुरुषार्थ से कार्य करता है उसकी होनहार भी अच्छी है, कर्मों का उपसम से उपसम भी होता है, और उसकी काल लब्धि भी पक्की है। सब चीजें उसमें घटित करी हुई, और कर्मों को उपसम से उपसम उसमें होते ही है, तभी कार्य होता है। इसलिए पुरुषार्थ में उन्होंने पांचों समवायों को सिद्ध किया। अब क्या है कि ये अपन को उपदेशात्मक शैली है। उपदेशात्मक शैली क्या है? उपदेशात्मक शैली है कि आप पुरुषार्थ कीजिए, लोक में आप काल लब्धि होना को नहीं बेच इंतजार कर। डॉक्टर बनने हैं तो भैया हमारी काल लब्धि हुई है, होनार हुई है, तो बन जाए डॉक्टर। सोचत कौन हो गया? दुकान अपन चलाउने हैं, गिराकी करने, तो भैया हमारे भाग में हुई है, होनार अच्छी हुई है, काल लब्धि आ जाए, दुकान चले, हमें क्या करना? काल लब्धि तो भजन क्यों दिए? सुनने राजमल जी वही बात, वक्ता की अपनी जब कोई भी बात इसको जिस अपेक्षा से कहना है, अब कोई उसके लिए कर्तृत्व बुद्धि से कहे कि हम तो वही कर ले, कर लो। सुनो, और तुम्हारे से मान लीजिए कि अभप हो, कर लो तुम। उसकी अगर उसकी पर्यायगत योग्यता नहीं हुई है तो कैसे करे वो? ये तो भूल वक्ता के ऊपर है कि वो कौन सामने वाला कौन सी बुद्धि वाला, कर्तृत्व बुद्धि आकुलता कर रहा, तो भैया समय पे कार्य हुई है, तुम काय को आकुल कर रहा, आकुलता कर रहा है कि नहीं? अकल आने से कार्य हो रहा, जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, ऐसी आकुलता से कार्य होता। कारक धीरे होत है, काय होत अधीर, समय पाए तरगर फलो, समय पाए तरगर फले, के तो उसी चुनी। तुम सोचो जल्दी खाद दे दे, जल्दी में जल्दी 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 फल लग जाए, तो मतलब जो अकला के और आकुलता में करना चाहते हैं तो नहीं कर, ऐसे में कार्य नहीं होती। यही बात तो इसमें सिद्ध करी इनने। क्या सिद्ध की? योग्यता लेने में एकांत से अकेली सोचोगे योग्यता, तो ये सब मिथ्यात्व रूप है। सब 363 मत जो मत है तुम्हें सब एकांत, मतलब एकांत के मिथ्यात्व के रूप है। होनहार से जब कार्य होना होगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो अगर तुमने एकांत से योग्यता पर छोड़ दो तो ये तुम्हारा जो है एक प्रकार से तुमने क्या कर लो, तुम ये नीचे के बात दिया है कि श्रीमद जी ने कहा है ना कि जीव को अटकने के अनेक स्थान होते हैं, जीव चाहे जहां अटक जाता है, अर्थात जिसको कार्य नहीं करना है भैया, पंचम काल है, हीन सैनन है, आज कोई भगवान है नहीं, यहाँ कोई उपदेश देने वालों है नहीं है, अब हम क्या करें? हमें कोई दिखते नहीं है सही तरीके समझाए वालों, अगर सही समझाए वालों हो गए तो हम कर लिया,
अब बिना कोई समझाए वाले कैसे। और कि भैया शास्त्रों में लिखा है क्या बिना निमित्तों की कार्य नहीं होता है। सहायक सम्यक दर्शन होने हैं तो बिना शुद्ध केवली के पाद मिलते नहीं हुए। इसे भैया आज हमें कोई दिखते नहीं है, सम्यक दर्शी नहीं दिख रहे, अब हमें उपदेश ही सही नहीं मिल रहा, हम कैसे कार्य करें। कितने का स्थान पंचम काल है, हीन सैनल है, वातावरण सब गंदो है, अब हम क्या करें। तुम क्या करो, मरो चतुर्गति में घूमो, समझो करो। संसार के काम करके तो चतुराई करता है, काम नहीं होता है तो सारी चीजें बिलाएगा, ये करेगा वो करेगा, पैसा नहीं है तो दान लेके करेगा। होता नहीं है भैया हमारे पास पैसे नहीं है, हम कैसे कर रहे हैं। मकान बनाऊंगे, अब पैसा नहीं है तो क्या करने, बैठो पैसा आ जाए बने। नहीं बैंक से लोन ले लूँ और ऐसे बने तैसे पर कहीं से भी इकट्ठो कर लूँ, कहूँ ना कहूँ से तो बनाओ, मकान तो बनाओ और अपन ऐसा करो कि अच्छी बनवा लो तो किराए से दे दे, उसमें से आने पैसा तुम्हें सब दिमाग चल जाए वैसे तो भैया होना भाई ठीक नहीं है। और पंचम काल है, हीन सैनन है, कोई समझाए वाला नहीं दिख रहा, तो हम क्या करें। अब हम तो बहुत सोचते हैं परंतु हम क्या करें, टाइम ही नहीं मिला था हमारे पास, इतना हमारे पास काम है। अब लोगों को तो ठीक है फुर्सत में, तो हमारे पास कहाँ टाइम का अब ऐसे देखते रहे वैसे काम नहीं चलेगा, ऐसे देखते रहे अकेले में सुना रहे अंदर में अपनी मूर्ताएं कहाँ से हम अपनी मूर्ताएं पकड़ ली और कहाँ से हम अपने जो है प्रमाद को पोषण करते हैं और अपने आप को होशियार बताओ चाहते हैं। उत्ते भी अपने आप को अपन सियानो समझ चाहते हम बहुत सियाने हैं, अपनो बचाव करने के लारे तुम चतुराई कर रहे, ये मूर्खता के लक्षण है, ये चतुराई के लक्षण नहीं है। चतुराई तो उसको कहते हैं कि इन प्रकार अपना कार्य हो वो कार्य करें, इसका नाम है समझदारी चतुराई। जब चतुराई नहीं है कि अपने बचाव करने के लाने दुनिया की बहानेबाजी करके और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करो कि नहीं हम तो बिल्कुल पूरे अच्छे हैं बिल्कुल, परंतु गलती हमारी नहीं है। सब कछु है हुए, मायाचारी भी है, तुम्हारी होनार खोटी है, सब ऐसे ही बहानेबाजी जब ही करोगे कि तुम्हारी होनार अच्छी नहीं है। जिसकी होनार अच्छी होती है वो इस प्रकार की खोटी बातें नहीं करता, पुरुषार्थहीनता की बातें नहीं करता, बहानेबाजी नहीं करता। तो ये जो है यहाँ पर क्या पढ़ा पढ़ने देव उठ गए, अब भूत जागृत हो गए, पाप करने के लाने देव जग गए मिलाने, चलो बेटा शादी कर लो जल्दी से, ये गिलाना देव जग गया। आजकल तो और जल्दी मतलब शादी क्या तुरंत एक बार शादी शुरू हो जाए, काहे की मुसलमानों को देव नहीं जगा, उनको नहीं देव सो उनके 12 महीने नहीं, हर समय जगी नहीं तो उनकी थी। नेमिनाथ भगवान के लाने नहीं देव जगी, बरसात में उनकी शादी हो गई। तो भाई नहीं अच्छो भाव का बुरा भाव उनके दीप जगे थे, इसलिए उनने तो वातावरण बनाओ कि भैया जी क्या होना जा संसार अच्छे काम में करे, तो उनके दीप जगे थे कि सो रहे देव मानव का भाग अच्छा था कि खराब हो तो, और अपना दैव कैसे जब अपन मोह के कामों में लग रहे और अच्छे बहुत सूद है और अपना बहुत अच्छा निकल मंगल हो कार्यक्रम अच्छी से शादी हो गई
जो मंगल हो तो क्या हो, अमंगल हो। सोच के ऊपर है, उल्टी उल्टी सोच है। शादी हो जाए अच्छे से तो समझ लो कि मंगलकारी हो गया हमारा, मंगलकारी होगा। अब रात दिन पाप के कामों में लग गए आदमी मोह के, अब बहुत अच्छा काम होगा, पुण्य को दे आगो, काय को दे आगो, पाप को दे आगो तो पुण्य को दे आगो। अपनी अपनी इच्छा अनुसार कार्य होने लगे, अपन संसारिक कामों में अपने सफल हो रहे, तो पाप को रहे तो पुण्य को रहे। दादा भारत जी की ना कि हमें ऐसी बारात में नहीं जाना है कि लड़की लेने जाए और लड़का खो के आए। अरे तो भारत जी को नहीं जाने, वो भारत जी को भेज रहा उनकी बारात, ऐसी बारातों में, ऐसी बारातों में जाए कि जिसमें भी लड़का लेके जाए और वो बहुत सारी लड़कियां ले आए। एक लड़का लेके जाए और कई लड़कियां ले आएंगे। तो ये जो है यहाँ जो अपने लिए प्रश्न दिया है, इसके भाव को समझो। एक बार पढ़ो फिर से कोई, हाँ जी, दूसरे पढ़ो कोई जोर से। योग्यता किसी हाँ पढ़ो पढ़ो, ऊपर से शुरू से पढ़े। योग्यता किसी भी पर्याय की योग्यता लेने में प्रमाद आए ऐसा लगता है तो पुरुषार्थ की त्रुटि लेना बराबर है। क्या ऐसा सही है? क्या हम इसको पुरुषार्थ की कमी समझें? ऐसा तो एकांत से योग्यता लेने में प्रमाद आ जाता है, जो होना होगा सो होगा, उसकी ऐसी योग्यता ऐसे बचाव की ओर का पक्ष लेने में तो जीव को जरा भी देर नहीं लगती। कार्य न हो तो बचाव का पक्ष एकदम आ जाए, परंतु पुरुषार्थ की ओर जाए तो उसे खटक रहे, ये मुझे ही करना है, मैं अपने प्रमाद के कारण ही रुका हुआ हूँ। प्रमाद है इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाता, इतनी लगनी नहीं लगी है इसलिए आगे नहीं बढ़ पाता। श्रीमद जी ने कहा है ना कि जीव को अटकने के अनेक स्थान होते हैं, जीव चाहे जहाँ अटक जाता है। तो मतलब ये है कि अगर व्यक्ति सजग है, आत्मार्थी है, तो बहानेबाजी नहीं करता है और अपने कार्य को करने के लिए वो सावधानी रखता है, ना कि ये खोजता रहता है। एक कहावत है बुंदेलखंड में, आलसी व्यापारी असगुन की बाट है। आलसी व्यापारी अपशकुन की बाट है कि भैया अब क्या करें, हमें कानों दिखाओ, अब हम नहीं जा रहे। आज मारे वो बंजी को जाने को ले गए अपने, तो गाँव पहले बंजी करती, तो जो है अब हमें खाली घड़ा मिल गो, अब हम नहीं जा रहे। बिल्ली रास्ता काट गई, कानों आदमी मिल गो, 100 कोस पे मिले काना तो लौट के घर आना। तो वो तो यही इंतजार में है कि भैया कछु न कछु हमें महान मिले और हम अपने शांति से अपने रहे, कछु न करने पड़े। तो ऐसा ही जो है, जो जीव आत्म कल्याण नहीं करना चाहता है, उसके लाने 50 बहाने हैं अपने प्रमाद के पोषण के लाने, और जिसको कार्य करना है तो कोई बहानेबाजी नहीं करता है, तो इन प्रकार अपने कार्य करने के लिए ही सजगता से निरंतर जागृत होकर के प्रयत्न करता है। तो ये अपन को देखना है कि हम प्रमाद के पोषण के लाने ये सोच रहे कि आकुलता से बचने के लाने हम ये विचार कर रहे हैं कि भैया उतावलीपन से काम नहीं होगा, और भी समय पे काम नहीं हुई है, तो जल्दी से जल्दी काम कर लो चाहो तो ऐसा काम नहीं हुई, काम अपने समय पे हुई है, धैर्य से हुई है, यथार्थ प्रयत्न पूर्वक होगा। ये सारी चीजें आगे के प्रश्न में है। ये मुमुक्षु मेरे प्रमाद से ऐसा हुआ है और मैं पुरुषार्थ नहीं कर सकता, ऐसा स्वीकारने से तो आकुलता बढ़ जाए, ऐसा ना बने, ऐसे में कार्य नहीं होगा, ये आकुलता करके इसमें काम नहीं होगी। तो कहते हैं ऐसा दूसरा प्रश्न होता कि भैया तुम कह रहा है कि पुरुषार्थ है, तो पुरुषार्थ करने में तो हमारा आकुलता बढ़ जाती है, बहुत आकुलता होने लगा।
करो करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। कहते तो हमको उनका समाधान देखिए क्या दिया। बोलो जोर से। बहन श्री, वह सब आत्मार्थी को देखना है। यदि आकुलता बढ़ जाए और विशेष उलझन में पड़ जाए तब भी मार्ग नहीं मिलता। मार्ग में शांति से धैर्य पूर्वक आगे बढ़ा जाता है। मुझे प्रमाद है या शांति है या धैर्य है अथवा क्या है, वह सब स्वयं विचारना है। अकुलाने से मार्ग नहीं मिलता, इसलिए शांति से तथा धैर्य पूर्वक स्वयं मार्ग निकाले। अपनी योग्यता कैसी है वह समझकर आगे बढ़ना। पुरुषार्थ नहीं चलता हो अथवा कहीं कहीं अटकता हो वहाँ पुरुषार्थ करे, और यदि उलझन रहती हो तो शांति रखना, धीरज रखना। संतुलन का मार्ग है, खेचातानी को मार्ग नहीं। जल्दबाजी करके तुम सोचोगे हम कर लेंगे तो नहीं होगा, और प्रमाद में पड़े रहो करो ही नहीं तो हो जाएगा तो भी नहीं। ये तुम्हें देखना है कि तुम आकुलता कर रहे के प्रमाद में पड़े हो, के शांति से पुरुषार्थ कर रहे, धैर्य पूर्वक आप अपने कार्य में लगे हो। ये आप खुद को समझना है। अगर जहाँ आकुलता कर रहे हो तो सोचो कि भैया ऐसी आकुलता से कार्य नहीं होता है। कार्य तो शांति से होता है, धैर्य से होता है, समय पर होता है। उनके लाने जो समझाने पड़ो, और जो लोग कभी कर ही नहीं रहे हो जाए भैया समाज में ऐसे बैठे बैठे ठलुआ बने बने तुम्हारा कार्य हो जाए, ऐसे हो जाए कार्य करो, बिना करे हो जाए कार्य। तब देखना पड़ेगा। अलग अलग प्रकार के जीव होते हैं, उनके लाने अलग अलग तरीके से खुद सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हमारे जीवन में हम क्या कर रहे हो, अवलोकन कर रहे कि प्रमाद से जी रहे कि यथायोग प्रयत्न करते हुए अपने रास्ते पर चल रहे। ये सब चीजें प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं निर्णय करना होगा कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है। हम जो है वास्तव में कार्य कर रहे प्रयत्न पूर्वक ईमानदारी से, और फिर उसमें आकुलता करने की जरूरत होगी और सोचने की जरूरत नहीं है भैया अब काम में। लोक में भी देखो क्या होता है, बच्चे फेल हो जाते हैं। कभी कभी जो बच्चे पूरा प्रयत्न किया और बड़ी उनकी उम्मीद जगा करके या सोच करके भी जो है सोचते हैं कि हम अच्छे नंबरों से निकल जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, और वे नहीं निकल पाते, कदाचित फेल हो जाते। अब उनके माँ बाप उनको टोचना देंगे, देखो जो पड़ोस वो लड़का देखो कितने अच्छे नंबरों से निकल गए और तुम जो है फेल हो गए। बताओ तुम्हारे लाने हमने कितना पैसा लगा है, कितनी दवाई वो करो, और तुम ऐसे व्यक्ति आत्महत्या कर लेते। तो क्या जरूरत होते हैं कि भैया तुमने कभी अपनी प्रयत्न करने में कमी नहीं रखी, तुम रात दिन पढ़ाई करी, समय पर तुम सब करो। अब मान लो तुम्हारी योग्यता नहीं है, गधा घोड़ा तो नहीं बन जाएंगे। तुम गधों को घोड़ों के संग में दौड़ाऊ चाहो कैसे दौड़ देंगे, दौड़ देगा। तो पात्रता भी हो दी, अकलंक देव को एक बार में याद हो तो, निकलंक को दो में हो तो, अब ना अकलंक है ना निकलंक है, तो उनके लाने भैया तुमने तो प्रयत्न तुमने करो, सब कुछ किया नहीं हुआ कोई बात नहीं, निकल जाओ। और यही से थोड़ी सब कचू निकला था। तुम्हारे से प्रधानमंत्री जी बच्चों की लाने जब बाढ़ से कुछ परीक्षा होते, क्योंकि पहले भी अपने एक वो कौन सी बातचीत हो मन की बात में संबोधन करते हैं बच्चे। हाँ कि भैया देखो तुम दूसरों से तुलना नहीं करिए, कैसे कि सबकी योग्यता अलग अलग होती है, और दूसरों से तुलना करोगे तो तुम्हारे लाने बहुत आकुलता होगी और बहुत परेशान होगी। और तुम साल भर मेहनत करोगी, परीक्षा के टाइम पे पता वाले पर में घबराइयो नहीं। अकेली परीक्षा में पास हो जाओ सब कुछ नहीं है। तुम्हारी योग्यता है और जो कुछ स्थिति है, तो आप तो शांति से अपने जीवन में और 50 काम है, कोई जरूरी थोड़ी है कि परीक्षा में पास हो जाओ सब कुछ नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं बिना पढ़े लिखे लाखों करोड़ों को व्यापार करते, दूसरों को नौकरी देते, और तुम्हें अकेले पढ़ लिख करके नौकरी बन जाओ। अरे तुम तो नौकरी देने वाले बनो, काहे के लगे तुम नौकरी बनने के चक्कर में लगे हुए। तो
और दूसरों से प्रतिस्पर्धा नहीं करने, अपने से ही अपन प्रतिस्पर्धा करो। पहले की अपेक्षा हम में कितना विकास हुआ, कितना विकास हुआ, तो अपन अपने ही योग्यता को धीरे धीरे बढ़ाओ। दूसरों से तुलना करके अगर तुम चलोगे तो दूसरों की पात्रता अलग है, तुम्हारी पात्रता अलग है, एक दूसरे से कैसे तुलना होगी? ज्यादातर अपन का करत एक दूसरे से तुलना करके और एक दूसरे को फिर क्या है डोमिनेट करते, उनके लाने नीचा दिखाते, देखो वो ऐसो है, वो ऐसो है, उन्हें ऐसो कर लो। अरे भाई उनकी अपनी योग्यता है, उनकी अपनी होनहार है, एक दूसरे से तुलना सर्वथा थोड़ी करी जाए। कदाचित प्रेरणा देवे के नारे देवे एक अलग चीज है। अब घर में कोई किसी से कोई गलती हो जाए, वो तो वैसे ही भाई भी तो रहो करे रही यार जो गलती हो गई है, अब हम क्या करें, अब हमारा जो है मतलब बहू है, अब वो सोच रही कि अब जो हमारी सासू जी हमारी जान खा ले, अब जो हमारे ससुरा जी, अब जो हमारे पतिदेव अब हमें मार है, ऐसा करे, अब घबरा रही, अब कोई भी अपन क्या करें, हाँ अच्छा है बता दो तुम तो हमारा सब कुछ, तब क्या हुई है? अरे बाप घबरा रही, अरे कछु नहीं बेटा, ये तो हो ही जात गलती सबसे, ऐसे ही होना था, उसमें क्या है, कछु नहीं, वो तो हो जाए और काम दूसरा हो जाए, वो क्या है बिगड़ गया, कोई चिंता की बात नहीं। तो गिलाने धैर्य बनाओ और गिलाने पर और भयभीत करके और उसको परेशान करो, जो तरीका है। और जो तुच्छंदाचार से और गलती करके और काम बिगाड़ रही तो गिलाने डांटने पड़े, समझाने पड़े कि भैया ऐसी काम नहीं करे जाते, देखो तो आप कैसी कितनी महंगी चीजें आती, कैसी आती है, बड़ी मुश्किल से आती है, कैसे कैसे, और तुम जो है ऐसी तुमने जो है सावधानी नहीं रखी, सब बिगाड़ रहा तो गिलाने प्रमाद दूर करके गिलाने बताने पड़े, और जो सावधानी रखी फिर भी होगा तो गिलाने धैर्य बनाने पड़े, घबरा नहीं, कोई बात नहीं, होने लगा तो नहीं हो और समझ में नहीं आता। ज्यादातर क्या होता है मुंह में बताइए बताइए क्या, वो तो सबकी जो भी स्थिति, बाप हो गए कोई बताई हो, सबकी अलग अलग है, कोनो की बताई पक्ष लिए थे, कोनो की बाप पक्ष लिए झूठा बोलते, अरे परेशान मत करो, वो अपने शांति से रहने दो, शांति से रहने दो, उनको प्रमादी बना दो। अलग अलग है, कोई के बाप को ज्यादा मोह हो, कोई बताइए हो, अलग अलग क्वालिटी। तो झूठा पक्ष लेकर के और उसकी जो है मैंने एक प्रकार से बात मैंने उसको प्रमादी बना देना, केयरलेस बना देना, ये कोई समझदारी का काम नहीं। यथायोग विवेक रख करके अपन को सामने वाले के साथ व्यवहार रखने चाहिए, उसकी सामने वाले की क्या स्थिति है, प्रमाद में जी रहा हो, असावधानी में जी रहा हो तो उसको सावधान करने चाहिए, और आकुलता हो रही हो, काम नहीं हुए पे तो के लाना धैर्य बनाना चाहिए, भैया घबरा जल्दी जल्दी से कोई काम नहीं है, काम बिगड़ जाए जल्दी में। ये सारी चीजें संतुलन का मार्ग है, ये खेचातानी वाला मार्ग नहीं है, कोई भी काम खेचातानी से नहीं होता, प्रत्येक कार्य व्यवस्थित पूर्वक विवेक पूर्वक विधि से होते। लोक में हर काम देखो तुम कैसे होते, योग विधि पूर्वक व्यवस्थित तरीके से होते, ना आकुलता से होते, ना प्रमाद से होते, ना अविधि से होते। आदिनाथ भगवान के 6 महीने हो गए भोजन नहीं हो रहे, अब क्या करें? धैर्य रखो, वेद ज्ञान करो, तुम्हारे जैसे मूर्ख होते तो उनको हार ही नहीं होते क्या करे, काय नहीं हो रहा, विधि देखो ना उसको, तो काय नहीं हो रही जा पब्लिक देखे विधि, बे तो क्या करे, बे तो नहीं कर सकते जी को आदिनाथ की क्या है कि दुनिया की जिनके लाने बाहर देने को उनको दुनिया की भी तो धैर्य रखे, चलो भैया नहीं अभाव होता है सर नहीं, भी तो अपनी विधि मिलावे के लाने मुझे निकल रहे, अभी एक दिन नहीं मिल तो कहते यार 3-4 इतने दिन हो गए अब हमें निकलनी नहीं है, तो क्या होगा, क्या हो जाता उनको आहार मिल जाता क्या, उनकी समाधि हो जाती, तो प्रयत्न कर्मों तो नहीं छोड़ो उनने, कितने दिन तक निकली हुई लगातार 6 महीने ज्यादा, 7 महीने का जुदना तक निकलते रहे, 6 महीने तक तो वे उठे नहीं है, ध्यान में बैठे रहे, और 7 महीने का जो 13 दिन कितने दिन जो है वे लगातार उठते रहे और विधि नहीं मिली, फिर भी उनने प्रयत्न नहीं छोड़ा अपना, और लोग भी सोचत रहे, अब जब विधि तो जब मिले जब उनकी हो काल लगती पकड़े कैसे लगा तुम बताओ कैसे लगा,
तुम रोजीना को रोजीना से आओ और हम रोजीना को रोजीना तुम्हें नहीं समझा नहीं पढ़ा, तुम्हें कैसा लगे बताओ, तुम सोचो। तुम्हें तो रोजीना आओ और हम रोजीना को रोजीना जो है तुम्हें हमारा थोड़ा टाइम नहीं है, कैसे और तुम तो एक तरह की बात दूसरी बार में क्या हो गया, हमें नहीं जाना 4 दिन बाद बंद। भगवान की जिम्मेदारी नहीं पूरी, 66 दिन तक कितना धैर्य रखा। ये सोचो कि जी के लाने काम करने हैं, वो अपने कार्य करने के लिए जिसको करना उसको बहुत उत्साह होता है, तो थोड़ा समझ का अपने कार्य करने का उत्साह बहुत है, बहुत बड़ी लगन के साथ अपने कार्य करने के लिए सब तरह से प्रयत्न करता रहता है। वो ये नहीं करा देगा अरे नहीं चलो छोड़ो का करने नहीं हुआ तो यही है का बड़े समझाए वाले। तो मतलब ये है कि जिसको कार्य करना है उसके लिए एक प्रकार कहीं उतावलापन नहीं आएगा, कहीं उसमें जो है वो त्रुटि नहीं दिखेगा, वो विधि बनाने के प्रयत्न करता रहेगा, जैसे वो तैसे अपना काम बनने चाहिए। तो ये जो है ये अपन को कोई भी कार्य होता है वो विधि पूर्वक होता है, समय पर होता है, पुरुषार्थ से होता है, होनहार पूर्वक होता है, सब उसमें पूरी चीजें उसमें गर्भित है। अब देखो कि कौन से क्या कमी है अभी में, अब क्या कमी है, अब किस कारण से नहीं हो रहा, अब क्या है, अब उसको जुटाओ। मैंने उसमें बहानेबाजी मत, मैंने अपन बहाना मत खोजो कोई भी नहीं करने का, तो कार्य होता ही है। और अगर व्यक्ति क्या है कि जिसको कार्य नहीं होना है या नहीं करना है तो वो 50 बहाने हैं। कहावत है कि जी को अलग होने हैं वो बहाने ढूंढत करके कैसे मौका मिले और हम और जी के लाने संगे रहने हैं, वो लाख कितनी परिस्थिति आ जाए कि नहीं हम तो अलग होते होने नहीं, हम संग ही रहेंगे। अलग रहने वालों की देखो क्या दशा होगी भैया, अपन तो परिवार में साथ रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, हम नहीं अलग होंगे कभी। और जिसको अलग होने पहले से सोच के आओ कि भैया देखो, पहले ही समझ के आओ कि बस मैंने क्या होता है, वो संग वाले रहने वालों के घर अपन को तो अलग ही रहने, पहले ही से सोच के आओ अपन को संग नहीं रहने परिवार की, बहुत काम बहुत झंझट बहुत होता है। तो क्या अब क्या हुई, क्योंकि तो बहाना चाहिए कोनो मौका ढूंढ रहे, कब मौका मिले और कब हम अपने चूल्हा अलग जो है चालू करें और कब हम अपने अलग हो। शकुंतला सुनाई दे रहा तुम्हें? क्या बात कर लेती है? तुम संग तो नहीं रहे माँ बाप के, अलग रहो कि नहीं रहो, तो फिर बताओ नजर हम जो बस सिंगल बस नहीं उल्टी भी कह रहे हैं कि संग रहने की बात सब अलग क्वालिटी के जीव है। कोई कहता भैया हमें नौकर वालों से शादी नहीं करने, हमें तो भैया रात दिन अभी नौकरी में लगे रहे, अब काहे की शादी, इसलिए अपन को तो फ्री बढ़िया ऐसा हो गया कि जो बढ़िया अपने फ्री रहे, शांति से अपने जिए, ज्यादा पैसों की चक्कर। अरे हम ये कह रहे हैं कि 100 में 10% हो जाए, 20% हो जाए, जितने परसेंट हो, पर जिसकी जो योग्यता या पात्रता होती है, जैसे जीवन जीने की शैली होती है, वो व्यक्ति वैसे ही जीता है। इस काल में भी जिसको कल्याण करने के लिए आया है तो वो अपना कल्याण करके जाएगा, और इस काल में जिनको कल्याण नहीं करने हैं उनको लाख तुम व्यवस्था जुटाओ और वो अपना कल्याण नहीं करें। तीर्थंकरों के घर में पैदा होकर के भी उल्टो चलो। सब नहीं होंगे उस जाति को, ना तो प्रयत्न करे, न उसकी होनहार है, न उसकी काल लब्धि पक है, न कर्मों को समझे शुभ समझिए, वो कछु नहीं होने, सब उनमें सब घटित हुई है। 5 समवाय उसके विपरीत हो जाएंगे, मैंने उसका निषेध हो जाएगा उसमें।
तो इस प्रकार से अपने लिए ये कहते हैं कि मेरे प्रमाद से हुआ है और मैं पुरुषार्थ नहीं कर सकता, ऐसा स्वीकारने से तो आकुलता बढ़ जाए, ऐसा ना बनेगा। ऐसा ना बने प्रसन्नवाचक से तो समाधान दिया है वह सब आत्मार्थी को देखना है। एकांत से हम कुछ नहीं बता सकते कि इसमें वो अतावलापन वालों है कि पुरुषार्थहीनता वालों है कि किस रूप का वो व्यक्ति क्या पात्र है, अब वो देख करके बताना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी की रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा है कि मिलने पे कुछ कहा जावे, तुम्हारी पात्रता आदि देख करके कुछ कहा जाए। कुछ माने जैसे तुम हुई हो, जैसी तुम्हारी पात्रता हुई है, उसमें जैसी स्थिति बने वैसे तुम बात करेंगे। पर मिलना कर्माधीन है। तुम तो अपने तुम अपने चिदानंद घन के अनुभव से सहजानंद की वृद्धि करते रहना, मूल काम तुम्हारा जो है वो करते रहना। बाकी मिलना तो जब होगा तो होगा, पर पत्र तो जल्दी जल्दी देते रहना। साधर्मियों को तो परस्पर में एक दूसरे की जो मिलना है वो तो ठीक, नहीं मिले तो कम से कम पत्राचार द्वारा वार्ता तो चालू रखना। तो जो युग था वो उनने उस पत्र में उनको लिख करके और अपने विचार बता दिए। भाई लोग सोच रहे थे कि अब हमें आपसे मिलने हैं, अब आप आ जाओ या हम आ जाएं। तो भैया देखो अब ये अपने इच्छा पे अकेले से कार्य नहीं होगा। ये तो मिलने पे जब जैसी योग्यता बन जाएगी जब देखेंगे। और अबे तुम निठल्ली मत बैठे रहना, अबे तुम अपना प्रयत्न करते रहना, बाकी जब मिलना होगा तो होगा। अब मान लो जो ज्यादा मूल होगा, अरे भैया आ जाओ, तुम जल्दी आ जाओ, तुम तो आ ही जाओ, जैसे बने तैसे आ जाओ। उनने ये नहीं लिखा कि जैसे बने, भैया देखो ये तो अपने हाथ में नहीं है, समय पर जो होना होगा। पर भावना अपनी एक दूसरे को समझने समझाने की आत्मार्थ की राखो और आत्मार्थ में लगे रहो। बाकी बाहर को जो कुछ योग्यता अनुसार होगा तो मैं तो देखेंगे। तो ये जो है ये सब कहती है आत्मार्थी को देखना है। यदि आकुलता बढ़ जाए और विशेष उलझन में पड़ जाए तब भी मार्ग नहीं मिलता है। मार्ग में शांति से धैर्यपूर्वक आगे बढ़ा जाता है। मुझे प्रमाद है या शांति है या धैर्य है अथवा क्या है, वह सब स्वयं विचारना होगा। अकुलाने से मार्ग नहीं मिलता, जल्दबाजी करने से मार्ग नहीं मिलता, उतावलेपन से कार्य नहीं होता है। इसलिए शांति से धैर्यपूर्वक विवेकपूर्वक स्वयं मार्ग निकाले, अपनी योग्यता कैसी है वह समझकर आगे बढ़े। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है मोक्ष मार्ग प्रकाशक ने कि भावुकता में उतावलेपन में कोई व्रत ना ले ले, अपनी पात्रता देखे, अपने आगे अपने सहयोग देखे कि भैया ये कार्य होगा या नहीं होगा, इसमें अपने लाना कैसे सहयोगी है। तो अब वो सब चीजें देख करके कार्य करना विवेकपूर्वक, जल्दबाजी में नहीं करना कोई कार्य। पुरुषार्थ नहीं चलता हो अथवा कहीं कहीं अटकता हो वह पुरुषार्थ करे। जो कहीं अटकता हो तो वो पुरुषार्थ करे, और यदि उलझन होती हो तो शांति रखे, धीरज रखे, आकुलता नहीं करे। जैसे पहले मताई जो है मोड़ियों की शादी करने के पहले उनको सब समझाओ थी, देखो बेटा ऐसा नहीं करियो, ऐसा नहीं करियो, ऐसा करियो, ऐसा है उसे जो है किसी प्रकार से अपने लाने मैंने अपने कुल को कलंक मत लगाइयो, सब आप यही समझा देंगे, हमें सब पता है। तो पहले सब समझा समझू के बच्चों के लाने, अभी बच्चा इतने समझदार हो गए कि बताइए बाप को समझाइए, तुम कभी जानते नहीं क्या। अब कौन सी बड़ी बड़ी हो गई, अबे भी तो उनकी दुर्बुद्धि हो गई, कभी नहीं हो।
अरे तो लौकिक पढ़ाई कोई कल्याणकारी नहीं है कैसी, इसे कभी समझदार नहीं हो गई ये। अनुभवी व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति जो होता है वो अलग ही होता है, और जो मात्र बाहर से अपने आप को समझदार समझने लगा, मैंने थोड़ा बाहर को पढ़ लो, लौकिक पढ़ाई हो गई तो समझने लगा कि हम तो सब जानने लगे। नहीं, अभी भी समझाते हैं, जैसे कुछ होता है हम तो समझाते हैं भाई ऐसा नहीं, बेटा ऐसा करना है, हम गलत किसी को उससे तो मैं कोई समझाऊँ क्या? नहीं, तुम तो समझाओ। हम नहीं, बच्चों दोनों को मतलब कि अरे तुम भी तो बच्ची हो गया, तुम्हारे के लिए सब बताई करेंगे। इनकी मम्मी ने समझा रहा इनकी मम्मी ने कहना समझा, मम्मी ने समझा, हमने तो निभाया पूरा त्यागी जी लोग बाहर दोनों। मैंने ना सास ससुर को छोड़ा, ना सेवा करने में, ना किसी चीज, ना भागे उनको छोड़ के। तो मतलब ये है कि अपन को जिस कार्य को करना है उस कार्य की पूरी विधि मिला करके धैर्य पूर्वक वो कार्य किया जाए तो कार्य होता है। आप समझा रहे हैं सब लोगों को क्या समझा रहे? ये तो हम तो पढ़ रहे हैं, जन को ऐसा सहानुभूति दर्शन पढ़ रहे हैं, हम तो समझा रहे हैं। भाई बोल रहे हो, हम लोग तो कोई नहीं पाते, हमने तो पढ़ ली थी पहले, शादी के पहले पढ़ ली थी सब, द्रवदृष्टि प्रकाश, आत्म प्रसिद्धि और ये सब। अभी जो रहस्य निकल रहा है वो अब समझ में आ रहा है। तो अब ये अपने लिए बहुत ही माना एक एक जो भी प्रश्न है मोक्ष मार्ग के, उनमें जो भी रहस्य होते हैं, अब उन रहस्यों को जब तक अपन नहीं समझे तब तक अपनों कार्य अपन कर ही नहीं सका। अनादिकाल से जीव भटक रहा हो तो कारण क्या? तो उसने सही तरीके से आज तक मैंने मार्ग को अपनाया नहीं, समझा ही नहीं, समझा नहीं तो क्या कर ले। तो या तो बिना समझे कछु भी कर्म में लग गए, और या फिर अकेले समझे नहीं समझाते रहे, उनको जीवन में उतार ही नहीं है। लोग आगे कछु कमावे में लगे नहीं, कछु ऐसे है तो उनके लाने उड़ावे में लगे हैं। लोग कमाई हो चाहे नहीं हो, उनको तो अपना चाहिए, खर्चा चाहिए, सब प्रकार को चाहिए। सब प्रकार के जीव है। विवेकी व्यक्ति होता है तो देखता है, अपनी सामर्थ्य देखता है, अपनी आमदनी देखता है, उस हिसाब से चलता है, तो क्या है जीवन में परेशानी नहीं होती, और आमदनी है नहीं है और खर्चा पूरे करने की रुचि या ना, आमद कम और खर्चा ज़्यादा, यह लक्षण है मिट जाने के, और कुब्बत कम और गुस्सा ज़्यादा, यह लक्षण है पिट जाने की। तुम्हें कभी दम तो है नहीं, और गुस्सा भूल कर रहे तो तुम्हारी पिटाई हो जाए, कोई मारे तुम। पर कहावत है लोग में क्या, दुधारू गाय की लाते भी आदमी शेर कर, एक तो कछु दूध नहीं देवे और फिर मारे और उधर पट्टी करे जाना, तो कहते वो तो मेरा आदमी कहते कि वो तो कसाई की करे बेच। तो ये जो है ये समझ में आगा, प्रश्न के नहीं आगा। ना तो प्रमाद से कार्य होता है, ना उतावलेपन से कार्य होता है, ना अविधि से कार्य होता है। कार्य विधि पूर्वक होता है, समय पे होता है, शांति से होता है, धैर्य से होता है। ये सब अपन को पूरा का पूरा उसे 5 समवाय करके हो जाता है। इसलिए एकांत से कोई भी चीज को लेना योग्य नहीं। चलिए, तो अपना जो है ये एक प्रश्न, इसमें 2 प्रश्न थे, मतलब उन 2 प्रश्न, एक प्रश्न का ही समाधान अपन को पूरा, मतलब किस तरीके से जो भी कार्य होता है वो किस विधि से होता है, ये बात इसमें अपन ने समझ लिया। चलिए, तो जो लोग एकांत से कर भैया तो पर आएगा वियोगता आने हुई जब आएगी अपने कर्म है। चलो, टाइम हो गया।
द्वार सामने द्वार माता